हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए आलोक मैथ्स प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्न के आज हम लोग 1 से आई की ओर अध्ययन करेंगे। और इसे पिछला वीडियो हम बताए हैं कि त्रिकोणोमेट्री टेबल निकालने का यानी डिग्री का मान निकालने का कैसे निकाला जाता है, ट्रिक से लेकर के कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि टेन 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है। समझिए, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√3 होगा। और ध्यान दीजिए, इसमें से किसका मान है, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान तो हो जाएगा आपका √3। ठीक है, अब कॉट 60 डिग्री है, तो कॉट 60 डिग्री का मान करते हैं, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका? 1/√3 होता है। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक किसके बराबर होगा? तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर कह रहा है √3/2 किसका मान होगा? √3/2 जो होगा साइन 60 डिग्री का मान होता है, √3/2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 1/2 किसका मान होगा? तो 1/2 जो होता है साइन होता है आपका, जैसे ये पाई के रूप में है, रेडियन के रूप में बताया गया। अगर यहाँ पर अगर हम ध्यान दीजिए, जैसे कि ये साइन है, पाई की जगह 180 या बट्टे क्या रख, ये 6 हो गया, 30 6 80, 30 हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका? 1/2 होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1/√2 किसका मान होगा? तो 1/√2 जो होगा आपका टेन 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। साइन 45 का मान क्या होता है? यहाँ से देखिए 1/√2 होता है। अब यहाँ समझिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य होगा? साइन 30 का मान, इसमें जो भी आपका चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सही आंसर होगा सो आपको बताना है। तब अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि बात करें साइन 30 का मान 1/2 और ये टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेक 45 का मान आपका हो जाएगा √2 और कौशिक 45 का मान हो जाएगा √2। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर जो 3 क्या बोल रहा है कि सही मान चुनना है। आपका पहला ऑप्शन दे दिया है कि टेन 30 डिग्री का मान इसमें से कौन होगा? तो टेन 30 डिग्री का मान जो होगा 1/√3 होता है। कौन हो जाएगा आपका आंसर? 1/√3 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान इनमें से कौन होगा? तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि कौशिक 60 डिग्री का मान, कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होगा? इसमें से आपको देकर बताना है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर, कह रहा है 4 नंबर प्रश्न में कि यदि 2 थीटा बराबर क्या दिया है? यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री दे दिया है 4 का पहला प्रश्न में, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टेन थीटा का मान बताइए आप। तो टेन थीटा बराबर वाट क्या होगा? देखिए थीटा के साथ कौन सटा हुआ है? 2 सटा हुआ है, तो सटा 100 बटा हो गया 90/2 हो गया, तो 45 दुना कितना हो गया? 90। थीटा का मान आपका कितना आ गया? 45 है डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ये टेन थीटा, थीटा बराबर टेन थीटा, थीटा जब कितना रख दीजिए? 45। टेन 45 का मान कितना होगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान दीजिए। फिर कह रहा है कि अगर 4 थीटा बराबर दे दिया है 240, 2 नंबर प्रश्न, 4 थीटा बराबर दे दिया है आपका 240, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। किसका मान बताना है? साइन थीटा का। चलिए ध्यान दीजिएगा, सटा 100 बटा हो गया 240/4, ये 60 हो गया। थीटा का मान कितना आ गया आपका? 60 डिग्री आ गया है। तो क्वेश्चन में कहा है कि साइन थीटा बराबर का मान बताइए। तो साइन थीटा का मान हमको निकालने के लिए, तो ये साइन हो गया आपका, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह। थीटा जब क्या रख दिए? 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन कह दिया है यदि 3 अल्फा बराबर दे दिया है 90 डिग्री, क्या दे दिया? 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो 10 अल्फा का मान बताइए। तो यहाँ से अल्फा बराबर 90/3 हो जाएगा, 30 या 90, अल्फा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो 10 अल्फा के मान का है ज्ञात करने के लिए, अल्फा की जब कितना डिग्री रख दीजिएगा? 30 डिग्री, और 10 30 के मान कितना हो जाएगा आपका? √1/√3 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? रिक्त स्थान को भरना है। तो ये तो आप बना लीजिए, बहुत इजी प्रश्न है। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप टेन 30 का मान √3 हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करते हैं, ये 5 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री दिया है, तो कह रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या है? 45 डिग्री ही। अल्फा और बीटा के जगह पर आप 45 डिग्री रख दीजिए, तो 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा
कि 45 में से 45 गया तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर। ठीक, अब प्रश्न संख्या 7 नंबर कह रहा है किसका मान 1 होगा। इसमें से आपको बताना है कि किसका मान 1 होगा। तो आप ये जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब रख करके चेक करिएगा, आपका भी आ जाएगा आंसर। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर कह रहा है 8, कह रहा है प्रश्न में कि सही मान कोष्टक से बताइए। इसमें से जैसे इसको ऑप्शन मान सकते हैं, 3 हो गया, 1/3 हो गया, √2 हो गया, 1/√2 हो गया। इन सभी में से आप चेक करके बताइएगा कि कौन जो मान इसमें से सही मान आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये √2 रख दिया जाए, क्या इसमें से इसको हल करिएगा, इसको अगर हल करिए आप तो साइन 45 1/√2 क्या हो जाएगा आपका, साइन 45 1/√2 हो गया। अब प्लस कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2, तो √2 और √2 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका √2, हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, यहाँ आ गया 2/√2 आ गया। इसका हर पर में अगर कर दीजिए तो √2 से गुना और √2 से भाग कर दीजिएगा, तो 2√2 और नीचे में आ गया 2 का बदला कितना हो जाता है वर्गमूल में। अगर 2 रूट के साथ रहे, 2 एक सकल रहेगा तो उसका 1 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 ये हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कीजिएगा, ये प्रश्न संख्या 8 का 2 बनाइएगा। प्रश्न संख्या 9 पर 9 का है प्रश्न संख्या, यदि थीटा का मान दे दिया आपको 60 डिग्री तो निम्न का मान ज्ञात करें। यानी कि जहां जहां थीटा है आपको उसके जगह पर क्या रखना है, 60 डिग्री रख देना है। कितनी डिग्री रखिएगा, 60 डिग्री। ये हो गया tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot स्क्वायर हो गया आपका 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर हो गया, और ये cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट खत्म 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म, इसका एलसीएम लीजिएगा, ये 3 हो गया और ये 3 3 9 + 1 यानी कि 10/3 आ गया। या तो आप इस प्रकार आंसर छोड़ सकते हैं या इसको पूर्णांक में करिएगा तो 3 पूर्णांक 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार आपको ये प्रश्न भी बनाना है। जैसे कि कह रहा है cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखिए आप cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो cosec स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर से रूट खत्म माइनस 2 दूना 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और इसका आप एलसीएम लीजिए, 3 हो गया, 4 माइनस 4 तिया 12, घटाइएगा तो -8/3 आ गया आपका आंसर। ठीक, अब प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 10 है कि यदि 10 का पहला, यदि tan थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, यहां बनाते हैं प्रश्न संख्या 10 का पहला, कह रहा है कि यदि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0 दे दिया है तो थीटा का मान आपको बताना है। चलिए यहां से ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर ये tan थीटा दे देते ना तो tan थीटा ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि tan थीटा और cot थीटा क्या है कि tan थीटा और cot थीटा जो है तो दोनों के दोनों बराबर है। तो tan थीटा और cot थीटा का कितना डिग्री का मान दोनों बराबर होता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री अगर आप यहाँ पे रख दीजिएगा तो दोनों मान क्या होता है, बराबर होता है। आपका थीटा का मान पूछा है तो थीटा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा दोनों का मान 45 डिग्री में के बराबर होता है, दोनों 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। अब आइए प्रश्न संख्या 2 का, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि थीटा का मान जो है 0 डिग्री से छोट और 0 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो थीटा का मान बताए कि जिसके लिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का मान क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा में दोनों का मान बराबर होगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री रखिएगा, दोनों का मान क्या आ जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा।